ओवरलैप हो जाता है। डोंट वरी। अगर आपको, हाँ क्लियर है चलेगा, और क्लियर करना है तो एक बार क्या करना, आप एक मैग्नेट टेप के नीचे रखना, और टेप के बाद फिर ऊपर से एक मैग्नेट या मेटल से उसको टच करना, देखना कनेक्ट हो रहा है क्या। यदि हो रहा है तो यहाँ भी होगा। ठीक है ना। हाँ, मैग्नेटिक पावर वो है इतना कि उसको कवर कर लेगा। ठीक। अब पेपर टेप सिर्फ इसलिए लगाया जाता है कि मैग्नेट को वहां रोके रखे। ठीक। अब इससे रिलेटेड, नहीं अब खट्टी डकार वाली तो कह सकते हैं, क्योंकि खट्टी डकार से गले में जलन होती है आई थिंक थोड़ा। एसिडिटी उसी को बोलते हैं, खट्टी डकार एक शब्द में बोल देंगे। लेकिन हिंदी इंग्लिश में यही अंतर होता है, आप एसिडिटी बोल दिए, खट्टी डकार उसमें थोड़ा चुभन करने वाली डकार, उसमें भी खट्टा है, थोड़ा पीलापन है, ये सब एसिडिटी के अंतर्गत ही आ जाता है। ओके। चलो नेक्स्ट है, अगर आपको ये पता चले बच्चे हैं घर में, उनके पेट में कीड़े हैं, ऐसा कुछ करके है, तो इसके लिए क्या है कि आप LISISTGB ज्वाइंट पे जीरो टोन 9 सीडेड कर सकते। लेकिन ये ज्वाइंट कैसे पता चलेगा कौन सा ज्वाइंट है, क्या ज्वाइंट। हमारे हाथ में टोटल अगर देखा जाए तो अंगूठे में 2 ज्वाइंट है, बाकी फिंगर्स में 3-3 ज्वाइंट है। तो अगर एक हाथ में देखेंगे तो 12 दो 14 ज्वाइंट हो गए। ठीक है। और इधर दूसरे हाथ में 14 ज्वाइंट, तो टोटल हो गए 28 ज्वाइंट। जबकि हमने बताया था ये मेरिडियन में कितने ऑर्गन्स बताए थे, 14 बताए थे। वेरी गुड। 12 मेन, 12 मेन एंड 2 कंट्रोलर, तो 14 हो जाता है। लेकिन अभी आयुर्वेदिक में आप 10 एलिमेंट पढ़े हैं, तो प्रत्येक एलिमेंट में 2 ऑर्गन है, तो इधर कितने हो जाएंगे 20। 10 इनको तो इक्वल टू 20 हो जाएंगे। तो 20 ऑर्गन्स का यहाँ ट्रीटमेंट होगा। साथ ही साथ इसमें इंडोक्राइन ग्लैंड के भी ट्रीटमेंट होते हैं। ठीक है। तो ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का जो आपके पास छोटा सा चार्ट होगा लेमिनेटेड, उसमें आप देखेंगे 0 से लेके 9 तक का क्रम संख्या दिया होगा, उसके सामने उसका नाम दिया होगा, उसके सामने उसके ऑर्गन्स के नाम दिए होंगे, उसके सामने राइट रिंग फिंगर है कि लेफ्ट रिंग फिंगर है कि लेफ्ट थंब है, बी ज्वाइंट है, ये दिया होगा। उसके सामने और जाएंगे तो आपको हो सकता है ग्लैंड के नाम दिए हैं, और सामने जाएंगे एज ग्रुप मिल जाएगा, उसके कलर्स मिल जाएंगे, उसके अलावा उसमें आपके ऑर्गन्स मिल जाएंगे, होल ऑर्गन्स मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जब उस पर चर्चा होगी तो आपको बहुत आनंद आएगा, और ऐसी ऐसी कनेक्टिविटी है। आपके पास आयुर्वेदिक चार्ट पेपर वहां है, ग्रुप में एक बार देख लीजिए ध्यान से, एक चार्ट भेजा हूं। तो मैंने बोला था किडनी, किडनी का नाम लिया था मैंने, उसी किडनी के सामने में लाइन में आगे बढ़िएगा तो आपको फियर और ईयर दोनों नाम शायद मिल जाए। मिल गया क्या। आप सबसे ऊपर वाला देख रही हैं, एलिमेंट वुड फायर अर्थ मेटल वाटर लिखा है। ग्रुप में एक फोटो भेजा हूं, ग्रुप में एक फोटो मैंने भेजा है मैम, उसमें देखिए। आप सभी लोग ने देख लिया ग्रुप में फोटो जो मैंने भेजा था, उसमें आपने देख लिया वाटर एलिमेंट लास्ट में कॉर्नर पे दिया है। वाटर एलिमेंट के नीचे आएंगे तो 2 ऑर्गन का नाम लिखा हुआ है, इन और यांग। आप लास्ट में देखेंगे उस पिक्चर में, इमेज में वाटर एलिमेंट है, वाटर के जस्ट दूसरे कॉलम में आएंगे तो यांग और इन लिखा हुआ है, थर्ड कॉलम में आएंगे तो यूरिनरी ब्लैडर एंड किडनी लिखा हुआ है। ठीक। नहीं मिल रहा है। तो नहीं।
मिल गया। आप उसी आप 1 मिनट माइक ऑफ करिए आप अपना, आप सुनिए जब मिल गया। हाँ, आप उसी कॉलम में नीचे की तरफ आप बढ़ते जाइए, तो दिया है कोल्डनेस, विंटर, 51 to 60, ओल्ड एज, डेथ, नॉर्थ। ये बड़ा वाला को छोड़ दीजिए, नीचे आ जाइए, ईयर्स एंड फियर। मिल गया, ईयर्स एंड फियर, इसी की बात हम कर रहे थे। अब एक किडनी से ईयर और फियर कैसे जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा डायग्नोसिस का था इसलिए मैंने बता दिया। आपका जो किडनी है, मीन्स हमारा भी, वो किडनी को क्या हुआ, सौम्या की किडनी दिख गई क्या? ये भी रीजन है, बहुत बढ़िया, आपने एक नई बात बता दी आज हमें, कि कान का जो शेप है थोड़ा बहुत किडनी से मिलता जुलता है। क्यों ज्योति मैम? कान आपने देखा है, किडनी देखा है अपना? सिर हिला रही हैं, अपनी किडनी देखी है आप? हे प्रभु। ठीक है, तो कान भी किडनी के जैसा, कोई बात नहीं, कान किडनी के जैसा लगता है। अब ये है, 5 एलिमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग होती है। अभी तो 5 एलिमेंट थ्योरी की एक भी क्लास नहीं हुई थी, वो तो आपने केवल कॉन्सेप्ट जाना एलिमेंट का। जो किडनी होती है वो ओपन, लिसन लिसन, वाटर वाटर, उसके कॉलम में नीचे और आइएगा तो वहां फियर और ईयर दिया हुआ है। आप ध्यान से सुनिए आगे। अब क्या है, जो किडनी होती है वो ओपन होती है कहां पर? कान में। किडनी ओपन होती है कहां पर? कान में। हेलो, आवाज क्लियर है? किडनी ओपन होती है कानों में। क्लियर हो गया? बढ़िया। अब दूसरा है फियर। जिसकी किडनी कमजोर होती है, जिसके किडनी की एनर्जी कमजोर होती है, 1 मिनट, जिसकी किडनी कमजोर होती है उसको डर लगता है ज्यादा। वाइस वर्सा, जिसको ज्यादा डर लगता है, तो आप किडनी के कोरेस्पोंडेंस पे राजमा लगा दो उनको। जैसे रात को अचानक डर गए, अरे क्या हुआ क्या हुआ, नहीं नहीं मुझे ऐसा लग रहा छत गिरने वाला है, ऐसा डर लग जाता है कभी। अरे नहीं वहां नहीं जाएंगे हम, डर लग रहा है मुझे, भूत है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा फियर है कभी किसी को, तो आपको डायग्नोसिस ये करना है दैट फियर इज रिलेटेड टू किडनी। अब कान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम यदि किसी को है, तो सबसे पहले हम किस ऑर्गन को सेलेक्ट करेंगे? किडनी को भी सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि कान का रिलेशन किडनी से है, और किडनी का जो ओपनिंग होल है, नया शब्द आपको मिला, ओपनिंग होल। किडनी का नया ओपनिंग होल है वो कान में होती है। ऐसे प्रत्येक ऑर्गन का ओपनिंग होल अलग अलग जगहों पे है। एक जगह नोज है, एक का जीभ है, एक का माउथ है, एक का आंख है, लीवर का देखेंगे आप, आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही सभी ऑर्गन का, मैं केवल किडनी का एक उदाहरण दिया हूं। ठीक है, तो आप डायग्नोसिस जब करेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि यदि किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है तो कहाँ। अब ये जो सेकंड पॉइंट पे हम आ जाते हैं, उसको अब लंबा नहीं करेंगे। ये LISISTGB, ये ज्वाइंट आपको खोजना है, तो आप आयुर्वेद वाले चार्ट में देखेंगे तो ज्वाइंट मिल गया कि नहीं मिला, पहले तुरंत बताइए। आपके वो प्रोटोकॉल वाले चार्ट में होगा, दूसरा नंबर का बीमारी। हाँ, उसको ओपन करेंगे तो आप ये बताइए वो ज्वाइंट मिला कि नहीं उस नाम वाला।
उस नाम वाला ज्वाइंट मिला? अच्छा कोई बात नहीं। आपके पास जो है उसमें ऑर्गन ऊपर लिखा हुआ है चार्ट में। आपके पास जो चार्ट है कहीं ऊपर ऑर्गन लिखा हुआ है हेडिंग में, मिला? हाँ, इसमें आप देखिएगा स्टार्टिंग में देखिएगा तो नंबरिंग वाला है, फिर तम है, आकाश है, वायु अग्नि है, उसके बाद फिर फिंगर का नाम लिखा होगा। मिला आप लोग को? हाँ उसी में। हाँ ऑर्गन वाले कॉलम में देखना है तो वहां कुछ कहीं लिखा होगा LU LI SSI H लीवर का। हाँ समझ में आया? हाँ बाद में बताएंगे, वो क्लास में बताएंगे, वो क्लास हुई नहीं है, आपको प्रोटोकॉल समझाना था। तो आकाश वाले में आप, मुस्कान जी आपको दिख रहा ना जो मैंने बोला वो मिल गया? हाँ, आकाश के लाइन में जाएंगी सामने तो लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन मिल जाएगा। अब उसके ऊपर देखेंगे एक जगह फिंगर होगा, फिंगर वाले कॉलम में देखेंगे तो आकाश को राइट स्मॉल फिंगर लिखा हुआ है, ये भी मिल गया। अब राइट, एक की बात बता दूंगा तो सारे ऑर्गन समझ जाओगे। अब यहाँ दिया राइट स्मॉल फिंगर, तो राइट हैंड की जो स्मॉल फिंगर है ना उसमें दो ऑर्गन आ गए, कौन कौन से आ गए? LU एंड LI। ये क्लियर हो गया? बट राइट स्मॉल फिंगर में तीन ज्वाइंट है, ये दो ऑर्गन है, तो किस ज्वाइंट पे जाएंगे? जितने भी कफ ज्वाइंट हैं, जितने भी कफ ज्वाइंट हैं उसमें जो 24 घंटे काम करने वाले ऑर्गन्स होते हैं वो प्लॉटिंग किए जाते हैं, मींस इन ऑर्गन। क्लियर? तो अब लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन में इन कौन है? तो लंग्स कहाँ आएगा? राइट स्मॉल फिंगर के joint पे, कफ या वात? कफ वाले ज्वाइंट पे आएगा, ये बात क्लियर हो गई? राइट स्मॉल फिंगर कफ ज्वाइंट पे लंग्स आएगा, ये क्लियर हुआ? अब जो कफ ज्वाइंट पे लंग्स आ गया तो मैंने जो आपको वर्टिकल और हॉरिजेंटल मेरिडियन बताया था उसके पॉइंट को प्लॉट करना। मान लीजिए आपको लंग्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि यहाँ प्रोटोकॉल में दिया हुआ है, सॉरी इसमें LI दिया है, तो LI कहाँ आएगा बताइए? वात ज्वाइंट पे आएगा। लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ आएगा? ऊपर वाले ज्वाइंट पे आएगा। लंग्स नीचे आएगा जो इन ऑर्गन है, यांग ऑर्गन एकदम ऊपर वाले ज्वाइंट पे आएगा, मीन्स वात ज्वाइंट पे आएगा। अब वात ज्वाइंट, नहीं, LI मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन और LU मीन्स लंग। हाँ बट वहां केवल वहां से फाइव एलिमेंट थ्योरी से केवल यिन और यांग का ऑर्गन लेना है, बट क्योंकि वहां के कुछ ऑर्गन वहां के जिस एलिमेंट में है यहाँ वो किसी और एलिमेंट में, ये ध्यान रखना है।
तो वहां से केवल यिन और यांग का कॉन्सेप्ट लेना है कि जितने 24 घंटे वाले ऑर्गन्स हैं सब आपके आ जाएंगे कफ ज्वाइंट पे। जो 24 घंटे काम नहीं करते हैं यांग ऑर्गन, वो आ जाएंगे वात ज्वाइंट पे। दैट्स क्लियर? ओके, चलिए। अब इसमें क्या है, क्योंकि वहां क्योंकि वहां अग्नि तत्व में हार्ट है और यहाँ अग्नि तत्व में लीवर और गाल ब्लैडर है। हाँ, हाँ, कुछ पूछ रही थी क्या संगीता मैम? ओके, ये जो उंगली है इसके ऊपर वाली जो ज्वाइंट है, जितने भी सभी उंगलियों में ऊपर वाली ज्वाइंट, इसको वात ज्वाइंट बोलते हैं। बीच में जो ज्वाइंट है सभी उंगलियों में अंगूठे को छोड़ के, उसको पित्त ज्वाइंट बोलते हैं। और नीचे वाली ज्वाइंट जितनी है जिसपे उंगली जुड़ी हुई है उसको कफ ज्वाइंट बोलते हैं। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट प्रोटोकॉल को देखिए आप आराम से। हाँ, अभी नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे। होमो हेट्रो, उसको होमो और हेट्रो बोलते हैं, वो एनर्जी का नाम है, बट उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ प्रोटोकॉल लगाना जान लेना। चलिए, अब सांख्यिका का लिए, जैसे मैंने आकाश तत्व का उदाहरण दिया आपको, दो ऑर्गन है उसके सामने, इसी तरह नीचे और भी ऑर्गन्स के एलिमेंट के नाम है। आकाश के बाद वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, काल है, दिशा है, मन है, आत्मा है। उसके सामने देखेंगे तो ऑर्गन के नाम भी मिलेगा। तो जिस तरफ जो ऑर्गन है उसके सामने उंगली का नाम दिया हुआ है, फिर उस उंगली में जाएंगी तो जो ऑर्गन 24 घंटा काम कर रहा है उसको नीचे प्लॉट कर दीजिए कफ ज्वाइंट पे। जो 24 घंटा काम नहीं कर रहा उसको वात ज्वाइंट पे। और आप लोग रेडी रहेंगे तो हो सकता है मैं 10 दिन के बाद या 5 या 7 8 दिन के बाद मैं प्रयास करूंगा एक बेसिक और आयुर्वेदिक अक्यूप्रेशर का ऑनलाइन ही कर दे, जिसमें 3 घंटे में पूरा एक एक चीज आपको समझ में आ जाए। प्लॉटिंग तो यहाँ सीख लिए हैं, ठीक है, तो आपके लिए इजी होगा। मैं प्रयास करूंगा जल्दी क्लास ऑर्गेनाइज करें, ठीक है? क्या? एसआई मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। एच मीन्स हार्ट। एस टी पूछा है इन्होंने। आपके पास बड़ा वाला चार्ट होगा मैम, सुजोग वाला चार्ट होगा मैम। लिसन मैम, रेंजल मैम, आपके पास बड़ा वाला हाथ वाला चार्ट होगा। उसके एकदम स्टार्टिंग में जो देखेंगी ऐसे कॉलम बनाया हुआ है, वहां ये उसके सिंबल दिए हुए हैं, उसके सामने उस ऑर्गन के नाम दिए हुए हैं। ये देखिए मुस्कान जी दिखा दिया, ठीक है? ये देखिए, हाँ, यहाँ देखेंगे वो क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी, कोई बात नहीं। ठीक है, वात बोला था। बात बोलो, जो 24 घंटे काम करते हैं ऑर्गन, वो सारे ऑर्गन इन ऑर्गन होते हैं। जो 24 घंटे काम नहीं करते हैं वो यांग ऑर्गन होते हैं। वात ज्वाइंट, पित्त ज्वाइंट, ऊपर वाली जो ज्वाइंट होती है वात ज्वाइंट होती है, बीच वाली ज्वाइंट पित्त होती है, नीचे वाली कफ होती है। आगे देखेंगे साइटिका की प्रॉब्लम। साइटिका की प्रॉब्लम में दिया हुआ है लेफ्ट मिडिल फिंगर आर ज्वाइंट, मेथी पट्टी। लेफ्ट मिडिल फिंगर, लेफ्ट हो गया हैंड, मिडिल फिंगर हो गया, और आर ज्वाइंट मतलब वात पित्त कफ, तीनों ज्वाइंट पे पतली सी मेथी की पट्टी बना के लगा दीजिएगा। बट अब मेथी की पट्टी कैसे बनाते हैं, जो लेवल 1 नहीं किए हैं उनको तो पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो आपके लिए एक ऑप्शन है,
मेरे YouTube चैनल में आप लोग जाना, 2 से 3 मिनट की वीडियो है, और वहां आपको ये समझ में आ जाएगी कि सच में मेथी की पट्टी कैसे बनाते हैं। नहीं तो लेवल 1 जब भविष्य में कभी होगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो आपको सीखने को मिलेगा। तो दोनों ऑप्शन है। भविष्य का इंतजार करेंगे वो ठीक है, लेकिन फिर भी जाके सीख लीजिएगा। यूट्यूब में 2-3 मिनट में आ जाएगा। नेक्स्ट, या फिर ऑर्गन कलर लगाएंगे। इन ज्वाइंट्स पे ऑर्गन कलर लगा देंगे, आपको साइटिका की जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी धीरे धीरे। कॉन्स्टिपेशन के लिए भी हाँ, चारों तरफ से अराउंड। नीचे, ये नीचे जो ज्वाइंट दिख रही है ना, कप ज्वाइंट, इसी लाइन पे लगाना है। हो जाएगा, आप एक बार प्रयास। हाँ, एक लाइन लगा देना, वो हो जाएगा, आप देखना एक बार करके। ठीक। हाँ, राउंड लगाना है। ठीक। अब साइटिका के बाद सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। हाँ, बोलिए। सिंगल लाइन वाली केवल ज्वाइंट पे लगाने के लिए मैंने बोला। जब कहीं आता है ऑल फैलेंजेस, तो ज्वाइंट्स पे नहीं लगाया जाता। ज्वाइंट्स के अलावा जो बीच वाला जगह है उसमें लगाना रहेगा, जब फैलेंजेस का नाम लिखा रहेगा। ज्वाइंट्स का मतलब ज्वाइंट्स। ठीक है। हाँ, तो चौड़ी पट्टी रहे, थोड़ी। ऐसी कंडीशन आएगा कहीं तो बताएंगे प्रैक्टिकली। अब लगभग लगभग। हाँ, एल टी, लेफ्ट। लेफ्ट मैम, लेफ्ट। राइट लेफ्ट जो होता है ना। हाँ, वही है। आगे है ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। नहीं, स्किप नहीं किए हैं उसमें। बोथ स्मॉल फिंगर वी ज्वाइंट 1 to 6 टोन 5 सीडेड ऑब्लिक अपेंडिक्स में क्या करेंगे, चक्रा मैग्नेट लगाएंगे येलो कलर। चक्रा मैग्नेट के बारे में हम कल बताएंगे कि चक्रा मैग्नेट लगाते कैसे हैं। बाकी आप ये ध्यान रखना, अपेंडिक्स पे आप रेड कलर लगा सकते हैं, या फिर चक्रा मैग्नेट लगाएंगे, या 5 स्टार भी लगा सकते हैं। आप सर्वाइकल पे आ जाइए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में। चक्रा मैग्नेट, सी मतलब चक्र, एम येलो, येलो कलर रहेगा। उसको समझाऊंगा। मैम पहले पहले ही बता देंगे तो आप कंफ्यूज हो। यहाँ येलो, वाई का मतलब होगा, एक जगह डब्लू रहेगा, कहीं हो सकता रहे, तो व्हाइट। व्हाइट एंड येलो, मैग्नेट के साथ दो ही कंडीशन आएंगी, येलो एंड व्हाइट। अब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का जो है, ये आज का लास्ट है। आप देखिए इसमें LU7 SI3 UB60 TW5 GB39। यस। क्या? हाँ, सर्वाइकल मेथी पट्टी बैक साइड में है, मेथी पट्टी आपको लगाया ना उसमें। हाँ, तो सही लगा सकते हैं। उसके अलावा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रोटोकॉल आपके सामने है मैम, आप एक बार देखो। इसमें प्रोटोकॉल में क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। ये LU7 आप लोग को मिला। LU7 मिल गया, बहुत बढ़िया। SI3 मिला। SI3 आपको समझ में आ रहा नहीं तो मिलेगा कहाँ।
गलत गलत गलत। आप इसमें जाना, स्ट्रोक वाला चार्ट देख रहे हो आप लोग? नहीं नहीं नहीं, सुजोक वाले बड़े चार्ट में देखना है। हाँ हाँ, इसमें इसमें सौम्या जी, वो बड़ा वाला चार्ट देखो आप, सुजोक वाला। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ, एलयू इंडेक्स फिंगर में क्या आएगा आप देख लो, 1 2 3 4 5 6 7। एसआई बैक साइड में आएगा, यूबी बैक साइड में आएगा, ट्रिपल वार्मर बैक साइड में आएगा, गाल बैडर भी बैक साइड में आएगा, सिर्फ लंग्स इन साइड में आएगा। आप, मिल गया मैम, बहुत बढ़िया। अब सारे बिंदु को खोज कर उसमें डॉट लगाकर फोटो क्लिक करके ग्रुप में सेंड करना है। आज की क्लास यही ओवर करेंगे हम, हमें कहीं जाना। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का ये प्रोटोकॉल का डॉट बना के पहले आपको ग्रुप में भेजना है, और लास्ट में यस लिखा हुआ है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लास्ट लाइन में एकदम यस, मतलब सभी को सीडेट करना है। पहले डॉट बनाना, फिर सीडेट बना के फोटो क्लिक करके आप एक पॉइंट का फोटो क्लिक करके भेजना है। हाँ ज्योति मेंबर जी। हाँ हाँ जी, राइट। जी जी जी, जल्दी। याद करने का तरीका मैं बहुत सिंपल स्वीट बताऊंगा, एक बार में आप याद कर लोगी मुस्कान जी। बाकी आयुर्वेद को आयुर्वेद में अभी रहने दीजिए, और 5 एलिमेंट को 5 एलिमेंट में रहने दीजिए। नहीं तो जो आप समझ में आया है ना, वो भी आपके दिमाग से निकल जाएगा। अभी उसको एज इट इज रहने देना आप, ठीक है? क्वेश्चन रखना, क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट 10 एलिमेंट में जाता है, और 5 एलिमेंट थ्योरी, 5 एलिमेंट थ्योरी जो है टीसीएम के अकॉर्डिंग आता है। तो इसमें जो ये अभी चार्ट और प्रोटोकॉल्स देख रहे हो, इसमें आयुर्वेदिक और टीसीएम दोनों के अकॉर्डिंग है। चाइनीज एक्यूप्रेशर, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, दोनों के प्रोटोकॉल्स हैं। तो चाइनीज एक्यूप्रेशर जो अप्लाई होता है सुजोग का, वो पूरा सुजोग का मेरिडियन ही अलग है। आप लोग को मैंने दिखाया था ना उस स्लाइड पे बड़े बड़े मेरिडियंस, उसका मेरिडियन ही अलग है। और जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का मेरिडियन है, आपके ग्रुप में एक फोटो मैंने भेजा होगा, जो सेंटर में हेड को पार्टीशन किया है 10, फिर बॉडी को ऐसे ऐसे खींच के लाइनिंग किया है, देखा आपने, कमर तक गया है लाइनिंग। तो ये आयुर्वेदिक का पार्टीशन है। अगर मान लीजिए किसी को सीध सीध में प्रॉब्लम होती है, जब आपको थ्योरी बढ़ाएंगे तो आप समझ में आएगा, एकदम सेंटर में बॉडी के प्रॉब्लम होता है, तो आपको जीरो मेरिडियन लिया लिया जाता है, जीरो वर्टिकल, क्योंकि सीधे सीधे प्रॉब्लम है। ऊपर से लेके नीचे गले तक जलन हो रही है, पेट में भी दर्द है, नाभि के पास भी दर्द है, जेनाइटल ऑर्गन के पास भी प्रॉब्लम है, नोज में भी दिक्कत है, यहाँ भी हेड हो रहा है दर्द, इधर भी पेन है, तो जीरो मेरिडियन को पूरा आप सीडेट कर दो, सारे मैग्नेट लगा दो, ऐसे होगा। फिर उसको बाद में बताएंगे, ठीक है? और कोई प्रश्न होगा तो ग्रुप में आप मैसेज कर देना, हम सबके प्रश्न का जवाब देंगे पूरा प्रयास। ठीक है? ठीक है, जल्दी से जल्दी से। पॉइंट दब जाए साइड इफेक्ट नहीं होगा मैम। आप साइटिका का जो पॉइंट है, साइटिका के लिए ऑल जॉइंट पे मेथी पट्टी आप लगा लीजिए तुरंत आंख बना के, ठीक है? वो होता है कभी कभी आपको तत्काल अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है, फिर बैक आ जाता है, तो धीरे धीरे वो बैलेंस होकर सही हो जाती है, ठीक? घबराना नहीं है इसमें। ठीक है, सभी को प्रणाम।
ठीक है, सभी को प्रणाम। एक बार ओम शांति शांति का ओम शांति 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 भवतु शांति समम।